हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? गरीबी। यानी कि हम गरीबी के बारे में जानेंगे कि गरीबी क्या होती है, गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो गरीबी की क्या आपकी एक क्लास हो चुकी है जो कि आपके मुख्य सेविका में क्या आपका टॉपिक है गरीबी से, ठीक है ना, कि गरीबी से क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है। ठीक, मुख्य सेविका के साथ साथ क्या आपके जो अदर एग्जाम है उनमें भी आपका क्या ये टॉपिक होता है जो कि आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट से पूछा जाता है। और आप सभी जानते हो कि जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो जनरल बैच में हो चाहे टीचिंग बैंक की किसी भी एग्जाम में हो, सभी में पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से। ठीक, अच्छा मैंने क्या क्या कराया था, ठीक है ना, कि इससे पहले मैंने जो गरीबी के बारे में क्या क्या बताया था। तो हमने उसमें पढ़ी थी क्या, परिभाषा पढ़ी थी गरीबी की। तो वैसे परिभाषा नहीं पूछी जाती इसमें कि भाई गरीबी की क्या परिभाषा, लेकिन हमें क्या पता भी होनी चाहिए कि गरीबी की परिभाषा क्या होती है। तो मैं एक बार बताती हूँ। तो गरीबी वह होता है, वो गरीबी वह होती है जो जिसमें व्यक्ति क्या होती है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की क्या पूर्ति ना कर पाए, मतलब जो इसकी बेसिक नीड होती है ना उनकी पूर्ति ना कर पाए। अब जैसे मैंने बताया था कि जो बेसिक नीड हमारी कौन कौन सी होती है, जो मूलभूत आवश्यकता है, तो हमारी जो बेसिक नीड होती है हमारी 3 होती है, ठीक है ना। क्या क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये हमारी क्या होती है, बेसिक नीड होती है। इसके बाद ही हमने क्या पढ़ा था इसमें नीति आयोग, उसमें गरीबी के बारे में कि गरीबी कितने प्रकार है, कि गरीबी के बारे में कि गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो गरीबी कितने प्रकार की बताई थी? 2 प्रकार की। एक थी आपकी कैसी कैसी थी, निरपेक्ष गरीबी, एक क्या थी आपकी सापेक्ष गरीबी, ठीक है ना। तो जिसमें हमने पढ़ा था क्या, निरपेक्ष गरीबी जो भी गरीबी होती है, जो जिसका निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, जो आपकी क्या बेसिक नीड होती है, ठीक। और जबकि सापेक्ष गरीबी में क्या होती है, जो इनकम को लेकर जो डिफरेंस होता है ना वो आपकी सापेक्ष गरीबी होती है। इनके पैमाने जो मेजरमेंट हम किस तरीके से करेंगे, जो निरपेक्ष गरीबी का और सापेक्ष का, तो उसके लिए क्या था, न्यूनतम उपभोग किसके लिए था, जो निरपेक्ष गरीबी के लिए। और जबकि सापेक्ष के लिए कौन सा था, लॉरेंस वक्र। तो ये आपके 2 पॉइंट थे जो कि आपके सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी दोनों से पूछा जाता है। उसी में हम क्या आगे पढ़ा था नीति आयोग के बारे में कि जो गरीबी वो कौन तैयार करता है, ठीक है ना। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो गरीबी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिसीजन कौन लेता है, तो कौन लेता है, नीति आयोग लेती है, ठीक है ना। तो कौन लेते हैं, नीति आयोग या फिर योजना आयोग। अब तो खैर क्या इसका नाम बदल गया, योजना आयोग का क्या हो गया, नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। उसी अब हम क्या गरीबी को ही क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब हम आज क्या पढ़ने वाले गरीबी में, तो गरीबी में हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या इसे जारी करता है गरीबी के आधार को, ठीक है ना। तो अब हम उन्हें देखेंगे कि वो जो आधार होते हैं नीति आयोग ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है नीति आयोग की। तो नीति आयोग जो होता है, मतलब नीति आयोग के माइंड में मतलब किसे लेकर पता चला कि जो क्या गरीबी होती है, तो क्या होता है अपना एक पैमाना होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या गरीबी देखी जाती है। तो जैसे कि नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने जो गरीबी को, नीति आयोग गरीबी का आधार किसे मानता है, नीति आयोग गरीबी का आधार किसे मानता है, ठीक है ना। तो गरीबी का आधार किसे मानता है, कैलोरी को। किसे मानता है, कैलोरी को भोग को मानता है कैलोरी भोग को मानता है। कौन मानता है, नीति आयोग मानता है। अब कैलोरी भोग क्या होता है आप सभी जानते हो, जब हम इसे पढ़ेंगे उसके बारे में तो सभी को पता होता है कि जो कैलोरी होती है और नीति आयोग के कैलोरी के उपभोग मापते हैं। अब देखते हैं हम इसके कितने प्रकार होते हैं। आधार पर जो नीति आयोग ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 प्रकार में, ठीक है ना। ग्रामीण, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में और एक क्या होगा, शहरी क्षेत्र में। तो इन्होंने बताया है कि अगर कोई इन्होंने नीति आयोग ने सबसे अच्छा जो गरीबी के लिए माना है पैमाना, किसे माना है, कैलोरी को। कैलोरी का मतलब क्या होता है, जो खाने पीने की वस्तुओं को इन्होंने सबसे अच्छा क्या जो आधार माना है, ठीक है ना, बेस माना है। उन्होंने बताया है कि यदि प्रतिदिन कोई व्यक्ति इतना कैलोरी क्या है खाना खा रहा है, ठीक है ना, तो वो गरीबी में होगा या नहीं होगा। तो उसका भी क्या एक इसमें क्या सटीक आंकड़ा दिया गया है। तो सर ग्रामीण क्षेत्र का अलग और शहरी का अलग है। ग्रामीण का कि यदि ग्रामीण है, यदि गांव में 2400 कैलोरी, ठीक है ना, कितनी 2400 कैलोरी प्रतिदिन अगर कोई भोजन कर रहा है तो वो क्या होगा अगर 2400 कैलोरी, तो उन्होंने गरीबी का आधार क्या बताया कि अगर प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन ले रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, गरीब है, ठीक है ना, इससे ऊपर क्या गरीब नहीं होगा। जबकि शहरी के लिए बताया क्या, 2100 कैलोरी। क्या बताया शहरी के लिए, क्या बताया 2100 कैलोरी। इनकम ज्यादा होती है और तो जबकि गांव में क्या खाने के लिए ज्यादा है कैलोरी, कितना 2400 कैलोरी और शहर के लिए कितना 2100 कैलोरी बताया है।
क्योंकि गांव में क्या होता है, हार्डवर्क ज्यादा होता है, ठीक है ना, शहर में क्या होता है, कम होता है। तो गांव में क्या है, 2100 कैलोरी भी अगर कोई ले रहा है तो वो भी क्या गरीब में नहीं होगा प्रतिदिन। अगर इससे कम ले रहा है तो क्या होगा, गरीब। जबकि गांव में अगर जैसे कोई भी व्यक्ति हो, मतलब नॉर्मल एवरेज बताया कि अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन है गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति ले रहा है, तो इसका मतलब है वो क्या है, गरीब नहीं है, तो वो क्या गरीब में नहीं आएगा। लेकिन यदि इससे कम है तो इसका मतलब है कि वो क्या गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इसमें क्या, ये नीति आयोग के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होता है, आपका वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी है कि उन्होंने क्या है, किस तरीके से गरीबी को देखा है। तो नीति आयोग ने गरीबी को क्या भोजन के अकॉर्डिंग देखा है, कैलोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कैलोरी में उन्होंने इसे क्या मापा है कि गांव के लिए कितना होना चाहिए, 2400, शहर के लिए कितना होना चाहिए, 2100 कैलोरी। अब इसमें ये आता है कि जो नीति आयोग, आप सभी जानते हैं क्या कमीशन है, एक जगह जो क्या होती है इनकी जो ये कमीशन है, ठीक है ना। तो इन सबको जो गरीबी गांव में इतनी कैलोरी ले रहे हैं और शहर में इतनी कैलोरी ले रहे हैं, तो इन सभी का जो डाटा है वो कौन देता है, ठीक है ना। तो गांव का शहर का जो कैलोरी का डाटा वो नीति आयोग को कौन देता है, नीति आयोग को जो आंकड़े कौन देता है, ठीक है ना। तो नीति आयोग को जो आंकड़े देता है तो वो कौन देता है, वे देते हैं NSSO। NSSO। अब इसमें बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होती है, NSO की फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो ये सैंपल किसे देता है, नीति आयोग को देता है, ठीक। ये जो NSSO है, इसका क्या भी हाल ही में क्या इसका नाम चेंज हुआ, जो कई साल पहले इसका नाम चेंज हुआ, किसका, NSSO का। तो अगर उस टाइम पे अगर वो ऑप्शंस के ऊपर होगा कि आपका ऑप्शंस कैसा होगा, ठीक है ना, उसे भी हम क्या क्लियर करेंगे। तो यदि बात करें NSO का क्या नाम चेंज हो गया, कब हुआ, 23 मई 2019 को, ठीक है ना। अब इसका नाम NSSO ना होकर क्या हो गया नाम इसका, NSO, ठीक है ना। तो ये क्या था, इसका पहला था नाम, ठीक है ना, ये पहला नाम था, लेकिन 2019 से पहले इसका नाम NSSO है, NSSO था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, NSO। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जबकि इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्या होगी, नेशनल स्टैटिकल क्या होगा, ऑफिस, ठीक है ना। तो ये किसकी फुल फॉर्म है, ये है NSO की, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। जबकि इसकी फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसकी तो इतनी जरूरत नहीं, इसे क्या कहेंगे हिंदी में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ठीक। अब इसमें क्या, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, यदि आपसे पूछे कि नीति आयोग को जो आंकड़े कौन देता है, तो अगर ऑप्शंस में क्या हो, NSO हो, तो आपको यही जवाब देना, ठीक है ना। अगर बाई चांस आप सोचने लगो कि NSO ही आपके माइंड में रहे, लेकिन ऑप्शंस में ये ना देकर ये ही दे, तो आप समझ जाना कि ये 2019 के बाद ही नाम आया, ठीक है ना। तो आपको NSSO क्या इस पे करेक्ट लगाना है, दोनों आपको नहीं दे सकते।